प्राण साहब ने विलन के रोल किए हैं, मतलब विलन का मतलब प्राण, ये अग्री करते हैं ना, यहीं से विलन अब तो नेगेटिव रोल के करते करते, ये विलन के रोल करते करते आम आदमियों के जहन में भी प्राण साहब के लिए इंप्रेशन था कि वो अपनी जाती जिंदगी में भी वैसे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्टिंग की दुनिया कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और है। हमारे यहाँ क्या समझते हैं कि हमारे जो हीरो जो स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े 50-50 लोग गुंडों से लड़ लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में भी वैसे हो सकता है रियल लाइफ में पिद्दी हो आप समझ रहे हैं ना, मार खा रहे हो अगर और जनता की नहीं कर तो हो सकता है बीवी की मार खा रहे हो मतलब जोक्स अपार्ट के आम आदमी के जहन में ये बात है कि जो स्क्रीन पे हम देखते हैं शायद रियल लाइफ में भी ये बंदा, ये सितारा, ये स्टार वैसा ही होता होगा। तो अरुणा ईरानी जी ने कभी प्राण साहब के साथ काम नहीं किया था, इसलिए रियल प्राण को जानने का मौका उन्हें मिला ही नहीं था कि भाई एज ए पर्सन, एक बंदे के तौर पर वो कैसे हैं। पहली बार इन दोनों को काम करने का मौका मिला उस फिल्म में जिसका नाम था जौहर महमूद इन हांगकांग। हांगकांग में शूटिंग थी और अरुणा जी और प्राण साहब के सीन भी वहीं शूट होने थे। शूटिंग कंप्लीट हुई, दोनों का पैकअप हुआ, दोनों को वापस मुंबई आना था। इत्तेफाक देखिए कि दोनों एक ही दिन फ्री हो गए और प्रोड्यूसर ने दोनों का टिकट एक ही फ्लाइट से बुक करवा दिया। अब अरुणा जी इसी बात से टेंशन में आ गई कि एक ही फ्लाइट में, एक ही हवाई जहाज में मैं प्राण साहब के साथ कैसे सफर करूंगी। अब किस्मत देखिए कि उन दोनों की फ्लाइट जैसे हांगकांग से कलकत्ता आना था वो लेट हो गई। अब एयरपोर्ट पे दोनों अकेले थे। अरुणा जी की टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। कलकत्ता की फ्लाइट जो लेट हो रही थी वो किसी तरह करके कलकत्ता पहुंची। जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी कलकत्ता से बंबई आने वाली वो मिस हो गई। तो एयरलाइंस कहते हैं ना फ्लाइट मिस हो गई, भाई बड़े सेलिब्रिटी थे, उन्होंने कहा आप होटल में ठहर जाएं। इन दोनों को होटल में ठहरा दिया। अब आप इमेजिन कीजिए ये हालात ऐसे हो रहे हैं कि किसी तरह से तो हांगकांग से कलकत्ता तो फ्लाइट में आ गए, लेकिन कलकत्ता में होटल में भी ठहरना पड़ा। ये तो करेला उस पर नीम चढ़ा। अजीब अजीब से ख्याल अरुणा जी को सताने लगे। होटल में चेक इन किया। अरुणा जी डर के मारे कांप रही थी। उन्होंने दरवाजा अच्छी तरह से चेक कर लिया कि भाई बंद है कि नहीं है, लेकिन मन में ये खौफ, ये दहशत कि कहीं अभी कहीं प्राण अपने असली रूप में नहीं आ जाए। अभी अपने कमरे में चेक इन होने के बाद वो सेटल हो ही रही थी कि अचानक कमरे की घंटी बजी। टन 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 टन। अरुणा जी जो ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी, नहीं डरी हुई थी मिर्जा साहब, सहमी नहीं हुई थी, डरी हुई थी। उन्होंने घबराहट से पूछा कौन है? बाहर से आवाज आई प्राण। अंदर तक दहल गई अरुणा ईरानी जी ने। तो प्राण साहब ने कहा कि दरवाजा खोलो, और दहल गई। शायद प्राण साहब इतने सीनियर आदमी, बेहतरीन इंसान, उनको कुछ भनक पड़ गई। उन्होंने कहा अरुणा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था तुम ठीक तो हो ना? किसी भी तरह की जरूरत हो तो मैं बगल वाले कमरे में हूं, मुझे जगा लेना, सो जाओ, गुड नाइट। या अरुणा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पे से न जाने कितने टन बोझ उतर गया हो। और अब जाके प्राण साहब का जो स्क्रीन की इमेज थी कि वो विलन, वो आदमी जो मासूम नौखेज कलियों को मसल के रख देगा उसका इंप्रेशन खत्म हुआ और उन्होंने रियल प्राण को जाना, जो एक बेहतरीन इंसान, हमदर्द, अव्वल दर्जे का। वो है ना कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, है ना। हम तो सब आदमी हैं, लेकिन अगर इंसान तो बहुत कम होते हैं। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।